नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार व्रत कथा। एक समय कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम विदा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर उसे विदा कर ले आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र का अस्त्र हो रहा है। जब उदय हो जाए तब लेकर आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि वह किसी भी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा, आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा, मैं विदा के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र का अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी। स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार ना माना तो उन्होंने लाचार होकर दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। रथ के बैल का पैर टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जैसे तैसे आगे चला तो रास्ते में डाकू मिल गए। उसके पास जो धन, वस्त्र और आभूषण थे वे सब डाकुओं ने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करते हुए जब वे अपने घर पहुंचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसने वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त की स्थिति में इसे विदा कराकर ले आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल में वापस चले जाएं, शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही ये विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसके ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद की स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने अपनी पुत्री सहित उसे विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत को करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं।